आरआरबी की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं एंड आपको बता दें इंटरव्यू की अब आपके बहुत कम दिन बचे हैं, हार्डली 15 दिन बचे हुए हैं। तो पूरा जी जान लगा के मेहनत करिए, इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। एंड जस्ट 659 की क्लास है, लेकिन ये आपको इंटरव्यू में 100% सिलेक्शन इंश्योर करेगी आपका। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनपीसीआई क्या क्या वर्क करता है। एंड इंटरव्यू क्लासेस ज्वाइन करने के लिए, पूरी वीडियो देखने के लिए, A to Z प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू क्लास ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। एक बार जब आप क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये सारी फुल लेंथ वीडियोज़ हैं जो आपको मिलती हैं, साथ में डेली न्यूज़पेपर और जो इंटरव्यू रिलेटेड पीडीएफ्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कुछ 2-4-10 वीडियोस जो बची हैं वो हम अपलोड धीरे धीरे कर रहे हैं। एंड फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनपीसीआई के क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या वर्क हैं जो हम देखेंगे। देखिए एनपीसीआई का फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये एक अम्ब्रेला बॉडी है किस चीज़ के लिए? रिटेल पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम इन इंडिया। रिटेल पेमेंट में जितने भी सेटलमेंट्स होते हैं उनको ये प्रोसेस करती है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराती है। एंड एनपीसीआई अगर हम बात करें कि इस्टेब्लिश किसके द्वारा की गई थी, तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी। एंड इसमें जो उसके साथ थी वो थी इंडियन बैंक एसोसिएशन, दैट इज IBA। ठीक है, अगर आप देखेंगे जो बैंक्स में वेज सेटलमेंट होता है, जो बाइपार्टाइट सेटलमेंट होता है, वो भी IBA ही करती है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड IBA के द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। दिसंबर 2008 में ये बनी थी और जो एक्ट था वो इसका 1 साल पहले बना था, जिसका नाम था पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007। ठीक है, एंड इसका जो प्रमोशन है वो मेनली जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रमोट करती है, लेकिन इसके कुछ प्रमोटर्स भी हैं जिनके नाम हम अभी वीडियो में लास्ट में बताएंगे। ठीक है, एंड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जो इसको इशू किया गया था वो अप्रैल 2009 में इशू किया गया था। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। और इसको सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो कि रजिस्ट्रेशन का एक्ट है उसके थ्रू जो है रजिस्टर किया गया है। ठीक है, ये तो थी मेन बातें जो शायद इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन एक दो पूछ लिए जाएं किसी से। अब हम बात करते हैं बेसिकली फंक्शन क्या है एनपीसीआई के, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फंक्शन क्या है, काम क्या करती है। देखिए कंपनी का मेन फोकस क्या है? ब्रिंगिंग इनोवेशन। ठीक है, जैसे आपका यूपीआई है, भीम है, आधार पे है, ये सब एनपीसीआई ही लेकर आई। द कंपनी इज फोकस्ड ऑन ब्रिंगिंग इनोवेशन in the retail payment system through the use of technology for achieving greater efficiency। तो NPCI का जो मेन काम है वो है रिटेल पेमेंट में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए कुछ इनोवेशंस लाना, कुछ नए प्रोडक्ट्स लाना, जिससे जो है एफिशिएंसी बेहतर हो सके और नए पेमेंट के ऑप्शंस जो हैं वो ओपन हो सकें। consolidating and integrating various system into nationwide uniform and standard business process that can be used as a retail payment system। बेसिकली एक नेशन वाइड यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है एनपीसीआई। जैसे आपका यूपीआई ही हो गया, तो अब आपका क्या हो गया, यूपीआई एक एनपीसीआई का प्रोडक्ट है। अब आपका फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, आप कोई भी अपना प्रोडक्ट यूज़ करिए, कोई भी मतलब कंपनी द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट यूज़ करिए, लेकिन ये एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, वो आपका यूपीआई है जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग एन अफोर्डेबल पेमेंट सिस्टम डैट कैन हेल्प द कॉमन पीपल ड्यूरिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अब आप देखेंगे यूपीआई डेवलप करने से कितना ज़्यादा जो है हेल्पफुल हो गया है। आप दुकान पे जाते हैं, फ़ोन पे आपने QR कोड स्कैन किया, पेमेंट कर दिया, तो इससे कॉमन पीपल को हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो है वो आपको जो है मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन बेहतर तरीके से हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट्स इतनी इजी टू यूज़ हैं, जो आपका एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा इंसान है वो भी इनको यूज़ कर सकता है, कॉमन पीपल यूज़ कर सकते हैं। कोई भी खास चार्जेस नहीं पड़ते हैं। स्टार्टिंग में यूपीआई में कुछ सारे चार्जेस करते थे, अभी तो कोई चार्जेस भी नहीं करते हैं। कस्टमर के एंड पे सारा पेमेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल हो जाता है। यहाँ मैंने आपको ऑलरेडी बताया एनपीसीआई ओन्स एंड ऑपरेट्स द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई प्लेटफॉर्म जो बहुत फेमस हुआ, जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है इंडिया में, वो एनपीसीआई ही ओन करती है। ठीक है, बाकी एनपीसीआई प्रिस्क्राइब्स रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड रिस्पेक्टिव रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टिसिपेंट विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई। ठीक है, यूपीआई के रूल्स रेगुलेशंस क्या होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगी, कितना पैसा ट्रांसफर होगा, क्या चीज़ें होंगी, एनपीसीआई जो है वो प्रिस्क्राइब करती है डिटेल्स। और जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, लायबिलिटीज़ क्या होंगी, ये भी जो है एनपीसीआई बताता है। ठीक है, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग एंड सेटलमेंट, डिस्प्यूट मैनेजमेंट एंड क्लियरिंग कट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ट्रांजेक्शन का प्रोसेस करने की क्या गाइडलाइंस होंगी, कोई ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है, कोई डिस्प्यूट रेज होता है, तो उस केस में क्या गाइडलाइंस होंगी। ठीक है, कैसे उनको सॉल्व करना, ये सब चीज़ें जो है एनपीसीआई बताता है।
NPCI अप्रूव्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इशूअर बैंक, PSP बैंक्स, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर एंड प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट इशूअर। ठीक है, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो एक हम ले आएंगे ताकि पता चले कौन कौन से प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनका अप्रूवल जो है वो NPCI ही उनको देता है कि आप, जैसे आपका गूगल पे हो गया, ठीक है, तो जब इन्होंने अपना स्टार्ट किया होगा या फ़ोन पे जब स्टार्ट हुआ होगा तो पहले इन्होंने NPCI से अप्रूवल